बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे कुछ मेकअप मिस्टेक्स जो है वो डिस्कस करूँगी, जो कि हम मेकअप करते हुए करते हैं और फिर हम अपनी एज से ज़्यादा जो है वो बड़े दिखाई देते हैं। जिससे कुछ लोगों की जो है एज इतनी ज़्यादा नहीं होती, जैसे टीन एज गर्ल्स हो गई, तो वो कुछ ऐसा मेकअप कर लेती हैं कि वो अपनी एज से ज़्यादा दिखाई देती हैं। और इसी तरह जिनकी एज ज़्यादा होती है वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर लेते हैं मेकअप में कि वो अपनी एज से वो भी ज़्यादा लगते हैं। तो आज मैं इन्हीं मिस्टेक्स को जो है वो डिस्कस करूँगी, और अगर आप इनको अपने मेकअप में जो है वो एलिमिनेट कर देंगे, इनको नहीं करेंगे, तो आपकी जो लुक है वो यंगर आएगी, चाहे आप किसी भी एज के हों। नंबर 1 पे जो मिस्टेक आती है वो ये होती है कि हम हेवी जो फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं अपने फेस पे, ठीक है? अगर आप टीन एज गर्ल्स हैं तो आप हेवी जो है वो फाउंडेशन जब आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आप अपनी एज से ज़्यादा बड़ी लगेंगी। और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप अगर ओवर फाउंडेशन लगाएँगी तभी आपकी जो अपनी एज से ज़्यादा बड़ी दिखेंगी, क्योंकि जो फाइन लाइन्स और रिंकल्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो इसलिए आपने ये करना है कि जो फाउंडेशन है उसकी जो है वो पतली सी लेयर अपने फेस पे लगानी है और उसको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। और अगर आप डेली जो है वो मेकअप करते हैं और डेली जो है आप फाउंडेशन वगैरह लगाना चाहते हैं, तो आप बेबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो फुल कवरेज भी दे देती है और आपके जो डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं वो भी हाइड हो जाते हैं। ये बात आप याद रखिए कि जो बेस होती है वो आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह को जो है वो कवर नहीं करती। इसके लिए जो होता है वो कंसीलर होता है, ठीक है? कंसीलर जो होता है वो हमारी डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को जो है वो हाइड करता है, और हम ये समझते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा बेस लगा लेंगे, हेवी बेस लगा लेंगे तो सब कुछ छुप जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए आपने जो है वो लाइट बेस लगानी है और उसकी ब्लेंडिंग जो है वो आपने अच्छे से करनी है। नंबर 2 पे जो मिस्टेक है वो ये है कि हम जो कंसीलर है उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं अपने फेस पे, और जो हमारे फेस पे फाइन लाइन्स और रिंकल्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है? जो कंसीलर होता है उसकी हमें थोड़ी-सी क्वांटिटी लेनी होती है और इसको हमने डॉट्स में लगाना होता है, पूरे फेस पे नहीं लगाना होता। अगर आपको ज़रूरत है, अगर ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आपने जो डार्क सर्कल्स हैं उन पे लगाना होता है, और जो अपने लिप्स के साइड पे जो अगर स्किन डार्क हो गई है वहाँ लगाना होता है। बेसिकली इसका मकसद जो होता है वो यही होता है कि आप अपने डार्क स्पॉट्स को या पिगमेंटेशन को जो है वो आप न्यूट्रलाइज़ करते हैं, ठीक है? एक कंसीलर होता है और जो कलर करेक्टर्स होते हैं वो जो है आपके पिगमेंटेशन को हाइड करते हैं। तो अगर आप डार्क कलर में जो है वो कंसीलर ले रहे हैं तो आपने उसको फाउंडेशन से पहले अप्लाई करना होता है और उसको अच्छे से ब्लेंड करना होता है, ताकि आपकी पिगमेंटेशन वगैरह जो है वो कंसील हो जाए। और अगर आप फाउंडेशन से जो है वो लाइट में ले रहे हैं, लाइट कलर ले रहे हैं अपने कंसीलर का, तो आप इसको फाउंडेशन के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कंसीलर को भी आपने जो है वो थोड़ी क्वांटिटी में अप्लाई करना है, ताकि आपकी जो फाइन लाइन्स और रिंकल्स हैं वो ज़्यादा परमानेंट ना हो। जो थर्ड मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि जब हम आईब्रोज़ बनाते हैं तो उनको बहुत थिन कर लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पतला उनको बना देते हैं, तो एक हार्श लुक आती है, तो आप अपनी एज से ज़्यादा बड़े दिखते हैं। और आप अपनी जो आईब्रोज़ को होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क जो आई पेंसिल होती है उसके साथ आप इसको फिल कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो आपका कलर आता है, और जिससे लुक भी इतनी अच्छी नहीं आती और आपकी जो एज से ज़्यादा बड़े लगते हैं आप। तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप अपनी आईब्रोज़ को बनवाते हैं या बनाते हैं तो आप उनको जो है उनकी थिकनेस को ज़्यादा रखें, ठीक है? ज़्यादा आप उनको थिन ना करें, और अगर आप आईब्रो पेंसिल जो है वो इस पे अप्लाई करना चाहते हैं, इनको फिल करना चाहते हैं तो लाइट सा करें, और बहुत ज़्यादा हेवी आईब्रो पेंसिल आपने अप्लाई नहीं करनी अपनी आईब्रोज़ पे। फोर्थ मिस्टेक जो हम अपने मेकअप में करते हैं और हम अपने एज से ज़्यादा बड़े दिखते हैं वो ये है कि हम जो लिपस्टिक का कलर है वो ज़्यादा डार्क में लगा देते हैं। जैसा कि टीनेज गर्ल्स हैं तो अगर वो ज़्यादा रेड में या मैरून में लगाएंगी तो उनकी जो एज है वो ज़्यादा दिखेगी। और इसी तरह अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप लाइट कलर की अगर लिपस्टिक लगाएंगे तो आपकी एज जो है वो कम दिखेगी। लिपस्टिक की शेड भी जो है वो आपकी जो लुक को है वो यंगर करते हैं। आपने कोशिश करनी है कि लाइट कलर में जो है वो लिपस्टिक ज़्यादा जो है वो अप्लाई करें, या न्यूड कलर हो जाते हैं जैसे पिंक हो गया, पीच हो गया, बेबी पिंक हो गए, इस तरह के जो कलर्स हैं वो ज़्यादा जो है वो यंगर लुक देते हैं। लेकिन जब आप डार्क कलर की लिपस्टिक लगा देंगे तो वो हार्श लुक भी देते हैं, उस तरह से आपकी लुक भी सॉफ्ट नहीं आती और आप अपनी एज से जो है वो बड़े दिखते हैं। लिप ग्लॉस भी जो है आपको यंगर लुक देता है, और अगर आप लाइट कलर की लिपस्टिक लगाएँगे तो आपके जो लिप्स हैं वो बड़े दिखाई देंगे, और अगर आप डार्क कलर की लिपस्टिक लगाएँगे तो आपके लिप्स जो हैं वो
स्मॉल दिखाई देंगे। तो सो आप ये कोशिश करें कि लाइट कलर के जो भी लिप ग्लॉस हैं, लिपस्टिक्स हैं, वो आप ज़्यादा अप्लाई करें। फिफ्थ और लास्ट मिस्टेक जो हम अपनी मेकअप में करते हैं वो ये है कि हम आईलाइनर को जो है वो बहुत ज़्यादा थिक लगा देते हैं, ठीक है। जितना आईलाइनर आप थिक लगाएंगे आपकी जो आईज़ हैं वो छोटी भी लगेंगी और आप अपनी एज से भी ज़्यादा बड़े लगेंगे, ठीक है, हार्श लुक आती है। तो आपने ऐसा करना है कि जो वो आईलाइनर लगाते हैं तो आपने जो है ना वो लाइट आईलाइनर लगाना है, मीन्स थिन आईलाइनर लगाना है। और लोअर आईलिड्स पे जो है वो आपने आईलाइनर अप्लाई नहीं करना। सम टाइम हम ऐसा करते हैं कि हम अपर लिड पे भी और लोअर लिड पे दोनों पे जो है वो आईलाइनर अप्लाई कर लेते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ अपर आईलिड पे जो है वो आईलाइनर को अप्लाई करना है और वो भी बहुत थिन में। इससे आपकी आईज़ भी बड़ी दिखेंगी और आपकी लुक भी जो है वो यंगर आएगी। और अगर आप लोअर लिड पे लगाना चाहते हैं तो हल्का सा आप काजल लगा सकते हैं। ये आपको स्मोकी लुक भी देगा और आप यंगर भी दिखेंगे। आज का व्लॉग बस इतना ही। आई होप कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आप कौन सी मिस्टेक करते थे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।